लोकतंत्र की हत्या करने वाला, लोकतंत्र का चीर हरण करने वाला, लोकतंत्र को खत्म करने वाला, लोकतंत्र को रौंदने वाला शख्स अनिल मसीह आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। इसलिए उस शख्स को बुलाया जाए जिसने इस लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश की, इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। उससे पूछेंगे कि दरअसल इस लोकतंत्र की हत्या करने को लेकर उसकी इच्छा कहां से पैदा हुई, किसके कहने पर वो लोकतंत्र की हत्या करने पर राजी हो गया, किसके कहने पर वो इस लोकतंत्र का चीर हरण करने पर तैयार। वहां कैमरे लगे थे जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो रहा था। उन कैमरों को बार बार ताक कर, बार बार झांक कर क्या अनिल मसीह अपने भीतर एक मौजूद आत्मसम्मान को झकझोर रहा था, कह रहा था कि ऊपर वाला तो देख रहा है, लेकिन जिस ऊपर वाले के आदेश पर उसने इन वोट्स तहत किया था। इस बात को बीजेपी से अगर सवाल करके पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाला आपका मेंबर था, तो और आपके ही मेयर को जितवाने के लिए उसने ये तमाम चीजें की, तो क्या आप लोग इसमें शामिल थे? तो बीजेपी कह देगी, देखिए वो तो हमारा सदस्य भी नहीं, उसकी इस करतूत के बाद, उसके इस पूरे प्रकरण के बाद हमने उसे पार्टी से निकाल दिया। और जो मेयर इस धांधली के बाद मेयर बन गए थे, उन्होंने भी अपने कदमों को पीछे ले लिया। हम तो पाक साफ हैं। वहीं इस बीच बीजेपी ने रातों रात 3 पार्षदों को अपनी तरफ मिलाकर यह साफ कर दिया कि किस तरह से लोकतंत्र में शतरंज की बिसात पर बीजेपी अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी किस तरह से एक एक करके सत्ता की हर कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। वो चाहे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो, चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी हो, या फिर किसी विधानसभा की कुर्सी हो, या फिर किसी राज्य की सरकार हो। लिहाजा आज के फैसले में अगर जो दल बदल है, जो सत्ता परिवर्तन है, जो कुर्सी पर कब्जा है, उसके सपने को तोड़ने वाली होगी। जिस तरह से अनिल मसीह ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और आज जो वीडियो आया सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे हुए अनिल मसीह का, शर्म से झुकी हुई आंखें ये बता रही थी कि किसी सवाल का जवाब अनिल मसीह के पास नहीं है, क्योंकि वो तमाम घटनाक्रम उसने तो एक इशारे पर कर दिया अपनी वफादारी निभाने के लिए, लेकिन उस वफादारी के बीच में उसने लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान किया, उन वोटर्स का सबसे बड़ा नुकसान किया जो वोटर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपना सब कुछ मानते हैं और वोट देते हैं इस नाम पर कि जिसे वो नापसंद करते हैं वो सत्ता में ना आए। ऐसे में क्या होने जा रहा है, सीजेआई चंद्रचूड़ पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वो कठोर टिप्पणियां तो बहुत करते हैं, लेकिन इन टिप्पणियों के आगे क्या कठोर फैसले भी आएंगे? क्योंकि जिस तरह से फैसला चुनावी बॉन्ड को लेकर आया है, क्या उसी नजीर पर आगे बढ़ते हुए इन 8 इनवैलिड वोटों को वैलिड आज कर दिया जाएगा? क्योंकि इनवैलिड करना ही गलत था, क्योंकि अनिल मसीह लोकतंत्र का अपहरण कर रहे थे। और यह बताता है, इस बात को पक्का करता है कि बीजेपी ने कैसे उससे पल्ला झाड़ा, किस तरह से धांधली से चुने हुए मेयर ने अपने कदमों को पीछे लौटाया। इसलिए आज सीजीआई चंद्रचूड़ पर नजरें हैं कि वो 8 इनवैलिड वोटों को कब और कैसे वैलिड करते हैं।